बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलशाद खान तनोली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलशाद खान तनोली। मैं अपने इस चैनल पे आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूं। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के जो हैं कौन से इजी तरीके हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो में ये देखेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग का सबसे इजी वे क्या है और आप कम से कम टाइम लगाकर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। आप कोई हाथ में कॉफ़ी वगैरह ले लें या कोई कॉर्न पॉप्स वगैरह ले लें या कोई और चीज़ ले लें, चॉकलेट वगैरह साथ साथ खाते रहें और चिल करते रहें। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है लेकिन आपका ये जो है ना बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ आएगी और आपको अच्छे काम के लिए जो है ना बिल्कुल परफेक्टली जो है ना आपके लिए बिल्कुल अच्छी वीडियो है। आप इसे एंड तक देखिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देर की चलिए आया चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जान सकें। तो आइए चलते हैं हम अब अपनी वीडियो के फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। या कोई कॉलेज का स्टूडेंट है या कोई स्कूल का या कोई यूनिवर्सिटी का, कोई भी, चाहे वो FSC कर रहा है या मैट्रिक कर रहा है या कोई BBA कर रहा है, एनी अदर जो चीज़ भी वो कर रहा है, वो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 3 घंटे होते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो कहेंगे हमारे पास दिन के ऑनलाइन अर्निंग के लिए 2 से 3 घंटे होंगे, इससे ज़्यादा हमें जो है ना टाइम नहीं मिलता क्योंकि हमने अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी का काम करना होता है। इस बारे में तो आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट्स तरीके बताऊंगा जिनके थ्रू आप 2 से 3 घंटे रोज़ाना ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो है ना काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑनलाइन अर्निंग है उसके कितने तरीके हैं। उसके तरीके हैं, सबसे पहले उसमें यूट्यूब का आ जाता है, ठीक है। यूट्यूब से आप अर्निंग कर सकते हैं। टिकटॉक का भी आ सकता है, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पे बहुत सी ऐसे ग्रुप्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वहाँ से भी अर्निंग हो सकती है। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का है उसमें भी आ जाते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके ऑनलाइन चीज़ें सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग के कितने मेथड हैं उसमें आ जाते हैं। यूट्यूब आ जाता है, उसमें फ्रीलांसिंग आ जाती है, उसमें ब्लॉगिंग आ जाती है। नंबर 4 इसमें एफिलिएट मार्केटिंग आ सकती है और उसमें जो है ना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग भी है 5वें नंबर पे। सबसे पहले हम जो है यूट्यूब के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम फ्रीलांसिंग जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग वगैरह, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है आप उसे सिलेक्ट करें, उस पर काम करें और आप उससे अर्निंग स्टार्ट करें। तो आइए हम अब चलते हैं यूट्यूब से अर्निंग के बारे में। यूट्यूब के लिए आपको क्या चाहिए? यूट्यूब के लिए आपको नंबर 1 चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपका माइंड जो है वो एकदम से फ्रेश फुर्तीला होना चाहिए कि आपके जहन में किस टाइप का काम आ रहा है, आप फिर उस काम को जैसे आगे आपने कैसे करना है वो आपको सबसे पहले आपका माइंड एक जो है ना फुल रेडी होना चाहिए उस काम के बारे में, तब आप उस काम पे जो है फोकस करें। नंबर 1, अगर आपको कोई काम आता है, कोई भी काम आता है, जैसे आपको अगर ये मोबाइल वगैरह आते हैं, इसकी सेटिंग करना आती है, इसके मोबाइल में जो है ना आपको मोबाइल बनाने आते हैं, इसका काम करना आता है, इसकी रिपेयरिंग करनी आती है, तो आप यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाइए, ठीक है। उस पर अपने इस काम के बारे में जो है ना लोगों को बताइए, लोग आपको फॉलोअर्स करेंगे। जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाच टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यूट्यूब आपसे जो है ना अर्निंग के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर आपको अर्निंग देना शुरू करता है। मतलब जो भी आपको काम आता है आप उस काम के बारे में यूट्यूब में लोगों को बताएं, लोग आपको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा, ऊपर जाएगा और लोग आपकी तरफ, लोगों का रुझान बढ़ेगा। नंबर 2, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके पास मैनी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, ठीक है। आप अगर कोई स्किल आपको नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते, स्किल आपको सीखनी चाहिए। जैसे अब मैं, हर इंसान दुनिया में पैदा होता है बगैर कोई काम सीखे, उसे कोई काम नहीं आता। वो जब भी इंसान बड़ा होता है साथ साथ वो कोई ना कोई स्किल सीखते हैं, ठीक है। जैसे इंसान पैदा होता है बचपन से बड़ा होता है, ठीक है, उसे स्कूल भेजा जाता है, वहाँ से वो तालीम हासिल करते हैं, इसी तरह वो आगे मैट्रिक क्लियर करता है, वहाँ से FSC, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटराइज, मतलब हर शोबे में जाता है, ठीक है। वो स्किल सीखते हैं इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ाई के साथ कोई ना कोई स्किल सीखें। आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, बहुत सी चीज़ें। आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सअप या एनी अदर कोई और चीज़, स्नैक वीडियो वगैरह, आप यहाँ पे जाके फ़नी वीडियोस, मूवीज़, कोई भी वीडियोस वगैरह देख के अपना टाइम जस्ट ज़ाया कर रहे हैं। इससे आपको कोई अर्निंग वगैरह का प्रोसेस नहीं हासिल होगा, ना ही इसका कोई स्किल है, ठीक है। आप सिर्फ स्किल सीखो और स्किल सीखो जिसका आपको फ़ायदा होगा। अब फ्रीलांसिंग में कोई काम ऐसे होते हैं जो आपको दिन रात, मतलब
हर टाइम वो जो है ना 24 घंटे वो काम कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देना होता है, लेकिन उसकी अर्निंग जो है ना वो लाखों में होती है। नंबर 3 पे आ जाता है भाई ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गूगल पे जो है वेबसाइट्स का आपको पता होना चाहिए। जो गूगल्स पे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, वो जो लिखा होता है वो ब्लॉग होता है। अब वो आर्टिकल्स बना सकते हैं। ब्लॉगिंग भी जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ब्लॉगिंग में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत से बंदे ब्लॉगिंग पे आ गए। आप यूट्यूब की तरफ जाइए, जहाँ पे आपको रोज़ाना की आपको रूटीन के मुताबिक पता लगेगा आज मेरा कितने घंटे का वॉच टाइम आया है, कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। ब्लॉगिंग से ज़्यादा बेहतर जो है आपके लिए यूट्यूब का चैनल या फिर फ्रीलांसिंग रहेगी। आप कोई ना कोई आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, वो अपलोड करते रहते हैं। उन 10-20 में से कोई एक जाके आर्टिकल जो है ना वो आपका वायरल होता है, जो आपसे फिर कोई ना कोई क्लाइंट ले लेते हैं, कोई ब्रांड ले लेता है, आपसे आर्टिकल्स लिखवाता है। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। ब्लॉगिंग का जो है वो मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद नहीं करता। ठीक है, अगर मैं फ्रीलांस से कर रहा हूँ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा। मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं आपको ज़रूर कहूँगा। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। मैं पिक्स आर्ट का मास्टर हूँ, एडिटिंग, मैं आपको उसका ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। अगर आपके लिए जो है ना, मैं कह रहा हूँ मस्ट रहेगा यूट्यूब। यूट्यूब पे अगर आप ये कह रहे हैं कि हम एकदम से वायरल होना चाहते हैं, तो कम से कम जो है आपको 6 मंथ का टाइम जो है ना वो ज़रूर चाहिए। 6 मंथ के बाद जाके कहीं आपका चैनल जो है ना वो आपके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू होते हैं, आपका चैनल ऊपर जाना शुरू होता है। यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए आपको कम से कम जो है ना 3 से 6 या 8 से 9 माह तक लग सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें फ्रीलांसिंग की, वहाँ पे आपको कम से कम 3 माह जो है वो ज़रूर लगेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट जो है ना पहले दिन से ही अर्निंग मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। यूट्यूब का कोई ना कोई जो है ऐसा प्रोसेस है, शायद आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाए, आपका चैनल जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाए, तो अलग सी बात है, आपको जल्दी अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर कम से कम आपको जो है ना 1 ईयर, 1 साल का टाइम ज़रूर लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ना यूट्यूब भी करें या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करें। अब नंबर 4 पे जो है वो क्या चीज़ है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो इसके अंदर आ जाता है, जैसे अभी मेरे पास है मोबाइल, ठीक है, ये टैबलेट। अगर आप ये बेचना चाहते हैं, जैसे वो बंदा कह रहा है कि हाँ जिसका ये मोबाइल है, वो कह रहे हैं मैं ये बेचना चाहता हूँ, उसका एक ब्रांड है, उसकी आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे कहेगा आप जितने ज़्यादा ये बेच सकते हैं, आगे लोगों पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सेल करें और मैं आपको उतना प्रॉफिट दूंगा जितने ज़्यादा आप ये सेल करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में जस्ट आपको लोगों को ये बताना होता है यार ये चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, आप ये ले लें। अगर आपसे कोई बंदा वो चीज़ ले लेते तो उसमें से प्रॉफिट आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आपको तब चलेगी जब आपके पास ऑडियंस होगी, और ऑडियंस आपके पास कैसे होगी, जब आप एक यूट्यूबर हो गए, यूट्यूबर पे आपको बहुत सी ऑडियंस मिल सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग आप तब करें जब आपके पास ऑडियंस हो। ठीक है, उसके अलावा आपकी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो सकती। 5वें नंबर पे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग। अब ये जो ऑनलाइन सेलिंग का काम है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये बिजनेसमैन लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप फॉर एग्जांपल कोई कैमरा ले लें, कोई आप डीएक्सएलआर कैमरे से लेकर कोई माचिस की डिबिया तक अगर आप सेल करना चाह रहे हैं ना, आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करके, ठीक है, वहाँ से लोगों का रुझान अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं, ऑडियंस अपने पास लेके आ सकते हैं। जैसे अब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई भी चीज़ आप स्टोरी देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारी जो है ना कोई शर्ट्स वगैरह, कोई ना कोई और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, ऊपर उनकी प्राइस लिखी होती है कि आप इसे बाई कर सकते हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनसे वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग इस तरह कर सकते हैं आप। तो ये थे हमारे कुछ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके। इनके अंदर सबसे जो ईज़ी सजेस्ट करता हूँ वो जो मेरे करीब है वो है यूट्यूबर। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी यूट्यूब भी करें, आप इससे ईज़िली अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जब तक खुद अपनी चीज़ वीडियो बना के खुद एडिट करके अपलोड नहीं करेंगे ना, तब तक आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कोई कैमरा मैन रख लेते हैं, आप उससे जो है वीडियोस बना के उसे सेंड करते हैं, उससे एडिटिंग वगैरह करवा के अपने चैनल पे अपलोड कर लेते हैं, वहाँ से आपको अर्निंग तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके पास ये स्किल नहीं होगी कि आपने कैसे एडिट करनी है और कैसे इसको अपलोड करना है। ठीक है, आप खुद वीडियो बनाएं, आपको अंदाज़ा होगा कैसी वीडियो बनानी है, किस टाइप की बनानी है, उसमें आपने क्या कहना है, किस बारे में करनी है। ठीक है, आप खुद अपलोड करें, खुद अपनी वीडियो एडिट करना शुरू करें, स्किल सीखें, यूट्यूब के लिए नॉलेज सीखें, बहुत ज़्यादा नॉलेज सीखें। इंशाल्लाह आप जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।